हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं गुरुग्राम जिला लेकर आई हूँ। हमारे लगभग सारे जिले हो चुके हैं, बस तीन चार चार छह जिले हमारे बचे हैं। एक गुरुग्राम मंडल बचा है और एक फरीदाबाद मंडल बचा है। हम इन दो मंडलों को कुछ दिनों में ही कवर कर लेंगे, फिर हम अगली अपनी सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले छोटी छोटी मगर मोटी बातें। पहले मैं बता दूं कि हरियाणा में क्या क्या चेंजेस आए हैं हांसी जिला बनने के बाद। हांसी जिला बनने से पहले हरियाणा में 22 जिले थे, अब 23 जिले हो गए हैं। हरियाणा में जहां पंचकुला जिला सबसे छोटी कम जनसंख्या में आता था, अब हांसी कम जनसंख्या वाला जिला है। और जहां सबसे बड़ा जो मंडल था वो था रोहतक, उसमें सबसे ज्यादा जिले आते थे, 5 जिले आते थे। लेकिन अब हिसार भी रोहतक के बराबर हो गया है, वो भी 5 जिलों का ही मंडल बन गया है। तो दो अब ऐसे जिले होंगे जो सबसे बड़े जिले होंगे, 5 जिलों सॉरी सबसे बड़े मंडल होंगे जो 5 जिलों के एक मंडल होगा। ठीक है, उसके बाद दो ऐसे जिले थे हमारे जो किसी अदर स्टेट से सीमा नहीं लगाते थे, चरखी दादरी और रोहतक। अब हांसी भी किसी स्टेट से सीमा अदर स्टेट से सीमा नहीं लगाता, तो 3 जिले ऐसे हो जाएंगे। पहले जींद से 7 जिले सीमा साझा करते थे, अब हांसी भी इंक्लूड हो गया है, तो हांसी अब 8 जिले ऐसे हो जाएंगे हांसी इंक्लूड करके जो जींद से सीमा बनाते हैं। ठीक है, 5 जिले ऐसे हुआ करते थे जिनमें आरक्षित सीटें नहीं थी, लेकिन हांसी में भी कोई आरक्षित सीट नहीं है, तो 6 जिले ऐसे हो गए हैं जिसमें कोई आरक्षित सीट नहीं है। ये तो कुछ ऐसे पॉइंट जिनमें थोड़े थोड़े चेंजेस आए हैं। पहले कुछ था और अब कुछ हो गया है। जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से जहां हिसार जो था वो दूसरे नंबर पर आता था, टॉप 5 में दूसरे नंबर पर आता था, अब वो टॉप 5 से बाहर हो गया है। बहुत कम उसका की जनसंख्या हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि हांसी को उसका 5 लाख प्लस कुछ जनसंख्या मिली है, तो उसकी हिसार की जनसंख्या कम हो गई है, इसीलिए वो टॉप 5 में से बाहर हो गया है, टॉप 5 जिलों में से। ठीक है, पहले वो दूसरे नंबर पर आता था, लेकिन अब वो दूसरे नंबर पर नहीं आता है। ये थी कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें। अब चलते हैं अपने गुरुग्राम जिले के ऊपर। देखिए, गुरुग्राम जिले से सबसे पहले हमारी कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो गुरुग्राम से टच करते हैं, सीमा बनाते हैं। तो झज्जर, कितने जिले हैं? झज्जर, फरीदाबाद, रेवाड़ी, नूहू और पलवल। ये 5 जिले ऐसे हैं जो गुरुग्राम से सीमा बनाते हैं, और एक दिल्ली भी ऐसा है जो गुरुग्राम से अपनी सीमा बनाता है। ठीक है, 5 जिले ऐसे हो गए जो गुरुग्राम से सीमा बनाते हैं, झज्जर, फरीदाबाद, पलवल, नूहू और रेवाड़ी। और एक दिल्ली भी उनमें इंक्लूड है जो एनसीआर में आता है, दिल्ली एनसीआर। ये गुरुग्राम से टच है, आपको याद रहेगा ना, 5 जिले और एक दिल्ली एनसीआर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, इसका इतिहास देख लेते हैं थोड़ा सा कि गुरुग्राम कब हमारा जिला बना, कब इसकी स्थापना हुई, किसने इसको बसाया, जैसे कि हम हर जिले को पढ़ते हैं। चलिए देखो, ये है हमारा गुरुग्राम, हरियाणा का गुरुग्राम जिला। जिले की स्थापना कब हुई? देखो, 1 नवंबर, जब हमारा हरियाणा पंजाब से अलग होकर अलग एक राज्य बना था, तब जो गुरुग्राम था, ये हमारे तभी बना था। हरियाणा में जिला ये तभी बना था। 7 जिले ऐसे थे जो हरियाणा में सबसे पहले बने थे जिले। ठीक है, उनमें से एक गुरुग्राम भी ऐसा जिला है जो सबसे पहले 7 जिलों में आता है। तो इसकी स्थापना कब हुई? जब हमारा हरियाणा राज्य बना तभी ये जिला बना, 1 नवंबर 1966 को ये हमारा जिला बना। 1 नवंबर 1966 को ये हमारा जिला बनकर तैयार हुआ। इसका नाम किसके ऊपर रखा गया? कहते हैं जो कौरव और पांडवों के वंशज थे, गुरु कुरु राजा थे, उनके नाम पर इसका नाम, गुरु के नाम पर इसका नाम द्रोणाचार्य थे। जो कौरव और पांडवों के जो गुरु थे द्रोणाचार्य, उनके नाम पर इसका नाम गुरुग्राम पड़ा।
तो प्राचीन नाम क्या है इसका? गुरुग्राम, गुड़गांव और गुरुग्राम। पहले इसका नाम गुरु के नाम पर रखा गया था तो गुरुग्राम था, फिर बदल कर इसको गुड़गांव कर दिया गया, अब फिर दोबारा से बदल कर इसको गुरुग्राम कर दिया गया था। देखो पहले गुड़गांव हुआ, फिर गुरुग्राम, और पहले गुरुग्राम, फिर गुड़गांव, फिर गुरुग्राम, अब गुरुग्राम इसको बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद 12 अप्रैल 2016 को गुरुग्राम नाम बना था इसका। 12 अप्रैल और 2016 में साल था 2016, तारीख थी 12 अप्रैल, तब इसको दोबारा से गुरु के नाम पर गुरुग्राम नाम दिया गया। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 1253 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उपनाम कौन कौन से इसके, मतलब जिस चीज के नाम से ये फेमस है वो कौन कौन से नाम है? देखो, इसको साइबर सिटी कहते हैं, साइबर हब कहते हैं, मेडिसिटी कहते हैं, मनोरंजन हब कहते हैं, सपनों की नगरी कहते हैं। यानी गुरुग्राम में बहुत सारे औद्योगिक धंधे भी होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, है ना। इसको साइबर सिटी, मेडिसिटी, मनोरंजन हब, सपनों की नगरी, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनसे इसको बुलाते हैं। किंगडम ऑफ ड्रीम, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, देखो कितने सारे नाम है गुरुग्राम के। इलेक्ट्रॉनिक सिटी, डीएलएफ सिटी, कॉल सेंटर, मिलेनियम सिटी, स्मार्ट सिटी, सोलर सिटी, ये सारे गुरुग्राम के नाम हैं। ठीक है, विधानसभा की सीटें बादशाहपुर, गुरुग्राम, सोहना, पटौदी, ये 4 विधानसभा की सीटें गुरुग्राम में हैं। आरक्षित सीट, उप तहसील बादशाहपुर, वजीराबाद, कादीपुर और हरसरू, ये उप तहसीलें हैं गुरुग्राम की। और तहसील गुरुग्राम, पटौदी, सोहना, मानेसर और फर्रुखनगर, ये 5 तहसीलें गुरुग्राम की हैं। ठीक है, अब हम थोड़े से प्रमुख आकर्षण बिंदु इसके देख लेते हैं। गुरुग्राम में बहुत सारे ऐसी जगह हैं जो घूमने योग्य हैं, जो जानने योग्य हैं, जिनकी जानकारी हमें मिलनी चाहिए, नॉलेज हमें होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं कहाँ से शुरुआत होती है। एकलव्य मंदिर से, जो खांडसा गांव में है, गुरुग्राम में ही पड़ता है ये खांडसा गांव। ठीक है, ये कहाँ पड़ता, कौन सा मंदिर है यहाँ पे? एकलव्य मंदिर। एकलव्य कौन था? एकलव्य वो था जिसने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्त बनाकर उन्हें अपना गुरु मानकर उनसे धनुष बाण की शिक्षा ली, और लास्ट में द्रोणाचार्य ने एकलव्य को से उनका गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांगा था, और एकलव्य ने खुशी खुशी उनको अपना अंगूठा दान कर दिया था। ठीक है, तो एकलव्य का मंदिर खांडसा गांव में है। कहाँ पे है? गुड़गांव के खांडसा गांव में। अब आ जाते हैं शीतला माता का मंदिर। शीतला माता का मंदिर, यह मंदिर 1650 में राजा जयवार सिंह द्वारा बनाया गया है। और शीतला माता को माता कृपी व ललिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माता कृपी व ललिता भी कहा जाता है शीतला माता को। शीतलता देने वाली माता शीतला माता। कृपी देवी द्रोणाचार्य की पत्नी थी। इस मंदिर में ट्रस्ट 1991 का प्रधान वर्तमान मुख्यमंत्री है। कौन से मंत्री हैं इसके? वर्तमान में जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी, वो इसके ट्रस्टी हैं, इनके प्रधान हैं। यहाँ साल में 2 बार चैत व आषाढ़ माह में मेला लगता है। यह चेचक देवी के रूप में जानी जाती है। मतलब जैसे माता वाता निकल जाती है ना बच्चों को, तो शीतला माता के मंदिर जाकर उनके वहां से पानी अगर बच्चे के ऊपर छिड़क दे, उनकी धूप लगा दे, उनके दर्शन कर लाए, तो ये जो शारीरिक जो बीमारियां होती हैं, चेचक, माताएं निकल जाती है, मोटे मोटे दाने से हो जाते हैं, तो वो सब शीतला माता की पूजा करने से खत्म हो जाता है। और यहाँ छोटे बच्चों का मुंडन भी किया जाता है। जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं जन्म के समय, जिनका मुंडन होता है, यहाँ पे उनका मुंडन भी किया जाता है। ये कुल देवी भी होती हैं बहुत सारे लोगों की। यहीं पे लोग गुड़गांव में आकर अपने कुल देवी के दर्शन भी करते हैं, ऐसा माना जाता है। भक्ति पूर्णिमल का मेला, भक्त पूर्णमल का, पूर्णिमल नहीं है ये, भक्त पूर्णमल का मेला, ये भी कासन गांव में लगता है, जो गुरुग्राम में है। नाग पूजा मेला, ये नागल मुबारकपुर में है, गुरुग्राम में।
नागल नाग गांव के नाम से ही इसका नाम पड़ा है। नाग पूजा मेला नागल मुबारकपुर गुरुग्राम में। ठीक है। बुद्धों का मेला, बुद्धो देवी का मेला कह लो या बुद्धों का मेला कह लो, मुबारकपुर में ही लगता है, ये गुरुग्राम में है। ठीक है। अच्छा, गोगा नवमी का मेला ये इस्लामपुर में लगता है, जो अब मार्च के उसमें आएगा। ये गोवा नवमी आएगी तो इसमें लगता है। बूढ़ी तीज का मेला भी गुरुग्राम में ही लगता है। अल्लर दुर्गा का मेला जो भी है, बूढ़ी तीज का मेला, ये एक नाम है गांव का, गुरुग्राम में है, जो यहाँ पे वो मेला लगता है। शाह चोखा का मेला ये खोरी में लगता है। खोरी नामक एक गांव है जो गुरुग्राम में है, ये शाह चोखा का मेला वहां पे लगता है। यह मेला मुस्लिम समुदाय के लिए सबसे प्रसिद्ध मेला है। कौन सा? शाह चोखा का मेला मुस्लिम समुदाय के लिए सबसे प्रसिद्ध मेला है। गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा कहाँ है? ये सोहना में है, जो गुरुग्राम में ही पड़ता है। सराय अली वर्दी की मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। चौमा मस्जिद गुरुग्राम में है। लोधी डाम नेस्टी ये सोहना में है। बेगम समरू का मेला ये भी गुरुग्राम में है, होता है, लगता है। शीश महल ये फर्रुखनगर में है। शीश महल गुरुग्राम में है। इसका निर्माण फौजदार खान ने शाहजहां के समय में किया था। यह लाल किले की नकल करता है, यानी जैसा लाल किला है ना, दिल्ली का लाल किला है, ये गुड़गांव में जो शीश महल है बिल्कुल उसी के सेम टू सेम बनाया गया है, उसी की नकल है, मतलब उसी की जैसी आकृति की तरह शीश महल बनाया गया है गुरुग्राम में। गोपालागिरी का मेला ये भी गुरुग्राम में लगता है। इसका निर्माण बलबन ने करवाया था, जो हिस्ट्री में हम बलबन पढ़ते हैं ना, उस बलबन ने इसका निर्माण करवाया था। बादशाहपुर का मेला बादशाहपुर का किला ये गुरुग्राम में है। फर्रुखनगर का किला भी गुरुग्राम में है। और सोहना का किला गुरुग्राम, मतलब ये सारी चीजें गुरुग्राम में पड़ती हैं। सोहना का किला, सारस रिसोर्स ये कहाँ है? सब ये गुरुग्राम में है। शमा पर्यटन स्थल जहाँ लोग दूर दूर से घूमने आते हैं, ये भी गुरुग्राम में है। सुल्तान पक्षी विहार बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी सुल्तानपुर ये भी सुल्तानपुर गांव में है, जो गुरुग्राम में पड़ता है। सुल्तानपुर के नाम से ही इसका नाम पड़ा है, सुल्तानपुर पक्षी विहार। लेक बड़े सेंचुरी ये सुल्तानपुर में है, जो गुरुग्राम में है। खलीलपुर झील ये भी सोहना में है, जो कि गुरुग्राम में पड़ता है। ठीक है। घाटा झील ये भी गुरुग्राम में है। दोगला झील ये भी सोहना में है, जो गुरुग्राम से टच है। सोहना कुंड ये सोहना में ही है। सोहना गरम चश्मा जो कहते हैं कि सोने में, जिसमें से झरने में गरम गरम पानी निकलता है, प्राकृतिक ही, कोई उसे गरम नहीं करता। सोने का कुंड गरम गरम चश्मा है, और एक तरह का, इसे गर्म पानी का चश्मा भी कहते हैं। इसमें स्नान करने से चर्म रोग दूर होते हैं। बसई झील गुरुग्राम में है। शमा पर्यटन स्थल ये भी गुरुग्राम में है। बारबेट पर्यटन स्थल ये सोहना के गुरुग्राम में है। ठीक है। पुरुषवती संग्रहालय ये भी गुरुग्राम में है। बेगम समरू का महल झाड़सा गांव में है, गुरुग्राम में। भीमकुंड पिंजोखेड़ा जोहड़ ये भी गुरुग्राम में है। ओम दमदमा झील ये सोहना में है, जो कि गुरुग्राम से टच है। हरियाणा की सबसे बड़ी झीलों में से है ये दमदमा झील, ये सबसे बड़ी झील है। इसका क्षेत्रफल 3000 एकड़ में है। अमिटी यूनिवर्सिटी ये मानेसर में है, जो गुरुग्राम में पड़ता है। भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय बिनौला 13 मई 2013 को जो स्थापित हुई थी गुरुग्राम में, जिसका उद्घाटन हुआ था श्री मनमोहन सिंह जी ने के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है। जवाहर नवोदय विद्यालय फर्रुखनगर ये गुरुग्राम में है। इलेक्ट्रॉनिक्स व चीनी के जो बर्तन होते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, वो भी गुरुग्राम में ही बनते हैं। ऑटोमोबाइल उद्योग वो ये मानेसर में है, जो कि गुरुग्राम में पड़ता है। ठीक है। ये पता नहीं कुछ मिसप्रिंट हो गया है, क्या है। सॉफ्टवेयर उद्योग ये भी गुरुग्राम में है। बेनेटन इटली कंपनी चमड़े के जूते, बैग, पर्स इत्यादि इसमें बनते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर उद्योग जो गुरुग्राम में है, इसमें क्या क्या होता है?
इसमें चमड़े के जूते, बैग, पर्स आदि, मतलब चमड़े की चीजें बनती हैं इसमें। आईसी चिप्स उद्योग ये गुरुग्राम में है। महाती उद्योग ये भी गुरुग्राम में है। स्थापना इसकी 1970 में हुई थी। राज्य शिक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद गुरुग्राम, ये इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। SCERT स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, हरियाणा लोक प्रशासनिक संस्थान, ये गुरुग्राम में है। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। HIPA हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हरियाणा परिवहन अभियांत्रिकी निगम गुरुग्राम, ये 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। HREC हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कोऑपरेशन, ये भारतीय पेट्रोलियम प्रबंधन संस्थान, ये गुरुग्राम में है और 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। IIPM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम मैनेजमेंट, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र नैनवाल गांव, इसमें ये मानेसर में है। कहाँ है? मानेसर में है। ये सारी फुल फॉर्म है, आप सबको ये सब याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। NBRC नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, ठीक है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंट्रल। देखो साथ के साथ इनकी हिंदी पहले दी हुई है और इंग्लिश की फुल फॉर्म भी आपको दी हुई है, शॉर्ट भी दिया हुआ है, सारी चीजें आपको याद करनी है। कमांडो का ट्रेनिंग सेंटर, ये कहाँ है? मानेसर में है। 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर? गुरुग्राम में। पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान, ये सोहना में है, जो कि गुरुग्राम में पड़ता है। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? गुरुग्राम है। बिल्कुल पता चलता है, सबसे ज्यादा इसी में बढ़ोतरी हो रही है। सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला भी गुरुग्राम है। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला गुरुग्राम है। प्रदेश की फूल मंडी भी गुरुग्राम को कहा जाता है, सबसे ज्यादा फूल इसी में बिकते हैं। कीस्टोन नॉलेज पार्क, ये गुरुग्राम में है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तितली संरक्षण पार्क गुरुग्राम है। प्रदेश का प्रथम CFL गांव बिनौला में है, गुरुग्राम में है, जो एशिया का प्रथम फोटोग्राफिक आर्ट सेंटर है। ये एशिया का सबसे पहला फोटोग्राफिक आर्ट सेंटर कहाँ खुला? गुरुग्राम में खुला। कौन सा? CFL, ये बिनौला गांव में खोला, ठीक है। देश का सबसे ऊंचा हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म गुरुग्राम है। प्रदेश में सबसे पहले मेट्रो सेवा कहां से शुरू हुई? गुरुग्राम से, जो हुई 2010 में। एकमात्र रैपिड मेट्रो शहर गुरुग्राम है, जो 2013 से स्टार्ट हुआ। स्टेट साइबर क्राइम का पहला पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में हुआ, 2018 से स्टार्ट हुआ। अंतरराष्ट्रीय और गठबंधन सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम में है, जो 30 नवंबर 2015 में स्थापित हुआ। देश में सॉफ्टवेयर बनाने के मामले में गुरुग्राम का स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है। देश में सॉफ्टवेयर बनाने में गुरुग्राम का तीसरा स्थान है। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क कहाँ है? गुरुग्राम में है। विंटेज कार रैली या पुरानी कार रैली का प्रथम आयोजन 1964 प्रति वर्ष फरवरी महीने में किया जाता है। कौन से महीने में? फरवरी महीने में किया जाता है। देश का प्रथम अनाज ATM फर्रुख नगर में है, जो कहां पड़ता है? गुरुग्राम में पड़ता है। देश का प्रथम मॉडल कैरियर सेंटर स्थापना कब हुई इसकी? 2016 में हुई। कब हुई? 2016 में इसकी स्थापना हुई। अच्छा, गुरुग्राम पुलिस कमिश्नरी की स्थापना कब हुई? 2008 में हुई। अब देखो, ये हमने कर लिए इसके इम्पोर्टेंट जो स्टेज वो स्थान थे, वो सारे हमने कर लिए हैं। अब हम थोड़े से इसके प्रमुख व्यक्तित्व हैं जो इसमें अपने उभर कर सामने आए, उन व्यक्तियों के बारे में हम थोड़े से जान लेते हैं। उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। आज हमने गुरुग्राम जो मंडल है, ये सारा आज ही एक ही क्लास में कवर कर दिया है। आगे से मैं सारी क्लास, सारे जिले ऐसे ही करवाऊंगी, पार्ट्सों में नहीं करवाऊंगी, ठीक है। चलिए, प्रीतम रानी सिवाच, ये कौन है? ये एक हॉकी खिलाड़ी हैं। कौन है?
एक हॉकी खिलाड़ी हैं। इन्होंने 1998 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी इसको सम्मानित किया गया था और यह 2002 में कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक टीम का हिस्सा थी। कौन सी टीम का? स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा थी। 2021 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया था। ओम अनूप कुमार, ये कौन है? ये भी कबड्डी खिलाड़ी हैं। ये हॉकी खिलाड़ी थी, ये कबड्डी खिलाड़ी हैं। जोगिंदर राव, ये कौन है? ये एक क्रिकेटर हैं जो कि गुरुग्राम से हैं। और राजकुमार राव, ये भी अभिनेता हैं जो हमारे गुरुग्राम से निकले हैं। निकुंज मलिक, ये एक अभिनेत्री हैं जो कि हमारे गुरुग्राम जिले से निकली हैं। शिवानी तैराकी खिलाड़ी, जो तैरने में जिनको बहुत सारे इनाम मिले हुए हैं, जो तैराक हैं, ये कहाँ से हैं? ये भी गुरुग्राम से हमारी भरकर सामने आई हैं तैराकी खिलाड़ी जो तैरने में कंपटीशन करती हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे गुरुग्राम के कुछ इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व। चलिए आज हमारी क्लास अभी थोड़े से और बचे हुए हैं, देख लेते हैं इनको भी। अयोध्या प्रसाद गोयलिया, ये उर्दू व हिंदी कवि हैं। कौन से? और अयोध्या प्रसाद गोयलिया, ये उर्दू की कविताएं भी करते हैं और हिंदी की कविताएं भी करते हैं। शेखर गुरेरा, ये प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट, पुस्तक लिखते हैं और कारगिल कार्टून्स भी बनाते हैं। पायल राजपूत, ये अभिनेत्री हैं। ये सारे हमारे गुरुग्राम के महान व्यक्तित्व थे जो मैंने इसमें आपको करा दिए हैं। आज हमारी क्लास पूरी ये समाप्त हो गई है, कल हम नया जिला लेके आएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट जरूर किया कीजिए। ठीक है, चलिए।